दोस्तों, क्या आप सोचते हैं कि परमेश्वर बहरा है? वो प्रार्थनाओं को सुनता नहीं है? कई एक ऐसे लोग हैं जो ऐसा मानते हैं, परंतु इस बात को याद रखिए कि परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है। हमारे पास एक बहुत ही अद्भुत उदाहरण है, जहां पर परमेश्वर एक व्यक्ति के जीवन को उसके प्रार्थना के द्वारा से बढ़ाता है। और ये आपके लिए भी उतना ही लाभदायक होगा कि आप अपने जीवन में उन सारी आशीषों को परमेश्वर से प्राप्त कर सकते हैं। क्या आप जानना चाहते हैं कि वो व्यक्ति कौन है और किस प्रकार परमेश्वर ने उसके जीवन में ये अद्भुत आश्चर्य कर्म किया? तो मेरे साथ इस अध्ययन में शामिल हो जाइए। प्रिय मित्रों, आपको परमेश्वर की सामर्थ्य में होकर प्रेम भरा नमस्कार। मैं आशा करता हूं कि आप आनंदित हैं और वचन के अध्ययन के लिए तैयार हैं। मैं अपने सभी नए एवं पुराने दर्शकों को इस सत्यवचन बाइबल अध्ययन में स्वागत करता हूं। हम इन दिनों यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं और एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग में पहुंचे हैं, जहां हम परमेश्वर पर भरोसा रखने के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित किए हुए हैं। दोस्तों, हम यह तो जानते हैं कि परमेश्वर पर भरोसा रखने वाले को कभी भी धोखा खाना नहीं पड़ता, पर उसके विपरीत वह अपने जीवन में सदा बड़े कामों को होते हुए देखता है, जैसे कि आज हम हिजकिय्याह राजा के जीवन में देखने जा रहे हैं। उसका जीवन और वे घटनाएं हमारे लिए एक उदाहरण है और विश्वास करने की घटना है कि हम परमेश्वर के साथ ही चलते रहें। हमारे जीवन में भी ऐसे बहुत से अवसर आते हैं जब हमें लगता है कि हम परमेश्वर का साथ छोड़कर संसार और सांसारिक तरीके से अपने लिए परेशानियों का हल निकाल सकते हैं। बहुत बार हमें वे रास्ते और हल सहज और उपयुक्त लगते हैं, पर अंततः आप पाएंगे कि परमेश्वर के साथ जाने का मार्ग ही उचित होता है। तो हमें यही करना है कि हम केवल परमेश्वर के साथ बने रहें और उस पर ही भरोसा बनाए रखें। परमेश्वर सामर्थी है और वह आश्चर्य कर्म करने की सामर्थ्य रखता है। आइए हम उसी परमेश्वर के वचनों का मनन आरंभ करें। मित्रों, आइए आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हुए देखेंगे प्रतिनिधि अशूरों की कठोर शर्तें सुनाते हैं। अंत में प्रतिनिधि मंडल हिजकिय्याह को रिपोर्ट देता है। आइए पढ़ें। यशायाह 36 के 22 पद में लिखा है, तब हिल्किय्याह का पुत्र एलयाकीम जो राजघराने के काम पर नियुक्त था, और शेबना जो मंत्री था, और आसाफ का पुत्र योआह जो इतिहास का लेखक था, इन्होंने हिजकिय्याह के पास वस्त्र फाड़े हुए जाकर रबशाके की बातें कह सुनाई। प्रतिनिधि मंडल लौटकर हिजकिय्याह को यह दुखद समाचार सुनाता है। वस्त्र मनुष्य के सम्मान और उसकी महिमा का द्योतक है। कहा जाता है कि वस्त्र मनुष्य का रूप निर्माण करते हैं। वस्त्र फाड़ने का अर्थ है अपमान और लज्जा। अशूरों का संदेश लाने वाला यह प्रतिनिधि मंडल निराश एवं हताश था। आइए हम आगे देखेंगे। संदेश सुनकर हिजकिय्याह की प्रतिक्रिया। अब देखिए समाचार सुनकर हिजकिय्याह क्या करता है। यशायाह की पुस्तक 37 अध्याय के 1 पद में लिखा है, जब हिजकिय्याह राजा ने यह सुना, तब वह अपने वस्त्र फाड़ और टाट ओढ़कर यहोवा के भवन में गया। समाचार सुनकर व्यक्त प्रतिक्रिया एक विश्वासी जन को प्रकट करती है। संकटों की पराकाष्ठा में वह परमेश्वर के पास उसके भवन में जाता है। यशायाह 37 के 2 में लिखा है, उसने एलयाकीम को जो राजघराने के काम पर नियुक्त था, और शेबना मंत्री को और याजकों के पुरनियों को जो सब टाट ओढ़े हुए थे, आमोस के पुत्र यशायाह नबी के पास भेज दिया। हिजकिय्याह यशायाह को संदेश भेजता है। यह उसके विश्वास का दूसरा चरण था। वह परमेश्वर की वाणी सुनना चाहता था। यशायाह 37 के 3 पद में लिखा है, उन्होंने उससे कहा, हिजकिय्याह यूं कहता है, आज का दिन संकट और उलाहने और निंदा का दिन है। बच्चे जन्मने पर हुए, पर जच्चा को जनने का बल न रहा।
मेरे मित्रों, यशायाह को भेजा गया संदेश अशुभ था, निराशा और अंधकार से घिरा हुआ। आज का दिन संकट और उल्हाना और निंदा का दिन है। यशायाह 37 उसके 4 पद में हम पढ़ते हैं, संभव है कि तेरे परमेश्वर यहोवा ने रबशाके की बातें सुनी, जिसे उसके स्वामी अशूर के राजा ने जीवते परमेश्वर की निंदा करने को भेजा है, और जो बातें तेरे परमेश्वर यहोवा ने सुनी है उसके लिए उन्हें दपटे। अतः तू इन बचे हुओं के लिए जो रह गए हैं प्रार्थना कर। तेरे परमेश्वर यहोवा, वह हमारे परमेश्वर यहोवा क्यों नहीं कहता है? पद 20 में वह इसमें सुधार करता है। अशूरी उत्तर दिशा से बाढ़ के समान सब राज्यों को जीतते हुए मिस्र की ओर बढ़ते जा रहे थे, परंतु यरूशलेम पर आकर उन्हें रुकना पड़ा, क्योंकि हिजकिय्याह यरूशलेम का राजा तत्कालिक समर्पण के लिए तैयार नहीं था। हिजकिय्याह ने संधि के लिए अपने प्रतिनिधि अशूरों के सेनापति रबशाके के पास भेजे, परंतु उसने सीधी समर्पण की मांग की और परमेश्वर का ठट्ठा किया। यह समाचार सुनकर उसने यशायाह को संदेश भेजा और स्वयं मंदिर में प्रार्थना करने गया। अब परमेश्वर उत्तर देता है। तो आइए देखें यशायाह के द्वारा परमेश्वर से प्रोत्साहन। यशायाह 37 उसके 5 और 6 पद में लिखा है, जब हिजकिय्याह राजा के कर्मचारी यशायाह के पास आए, तब यशायाह ने उनसे कहा, अपने स्वामी से कहो, यहोवा यूं कहता है कि जो वचन तूने सुने हैं, जिनके द्वारा अशूर के राजा के जनों ने मेरी निंदा की है, उनके कारण मत डर। परमेश्वर हिजकिय्याह को विश्वास दिलाता है कि अशूरों की इस निंदा उसने सुनी है। परमेश्वर न तो निंदा को अनसुना कर सकता है और न ही कभी करेगा। यशायाह 37 के 7 पद में लिखा है, सुन, मैं उसके मन में प्रेरणा उत्पन्न करूंगा, जिससे वह कुछ समाचार सुनकर अपने देश को लौट जाए, और मैं उसको उसी के देश में तलवार से मरवा डालूंगा। वह यरूशलेम के निकट तो नहीं, अपने ही देश में मारा जाएगा। हम देखेंगे कि इस भविष्यवाणी का एक एक शब्द पूरा हुआ। परमेश्वर अशूरों के विनाश की घोषणा करता है। आइए हम देखें, हिजकिय्याह को धमकी भरा पत्र मिला। जब रबशाके अपनी सेना के मध्य पहुंचा, तब उसे समाचार प्राप्त हुआ कि अशूरों के राजा लाकीश से प्रस्थान कर लिब्ना से युद्ध करने चल पड़ा है। उसे यह समाचार भी मिला कि अशूरों की सेना के मुख्य भाग पर मिस्रियों द्वारा आक्रमण किया गया है। अतः उसने अपनी लाज रखने के लिए हिजकिय्याह को पत्र लिखा कि वह लौटकर आएगा और यरूशलेम से हटकर अपनी मुख्य सेना की सहायता के लिए चल पड़ा। यह पत्र उसका एक और प्रयास था कि वह परमेश्वर में हिजकिय्याह के विश्वास को हिला दे। यशायाह 37 के 10 में लिखा है, तुम यहूदा के राजा हिजकिय्याह से यूं कहना, तेरा परमेश्वर जिस पर तू भरोसा करता है, यह कहकर तुझे धोखा न देने पाए कि यरूशलेम अशूर के राजा के वश में न पड़ेगा। वह रबशाके के शब्दों को ज्यों का त्यों दोहराता है। तब हम यशायाह 37 उसके 11 और 12 पद में पढ़ते हैं, देख, तूने सुना है कि अशूर के राजाओं ने सब देशों से कैसा व्यवहार किया कि उनका सत्यानाश ही कर दिया। फिर क्या तू बच जाएगा? गोजान और हारान और रेसेब में रहने वाली जिन जातियों को और तलसार में रहने वाली एदेनी लोगों को मेरे पुरखाओं ने नष्ट किया, क्या उनके देवताओं ने उन्हें बचा लिया? वह कहता है कि किसी भी देश के देवताओं में सामर्थ्य नहीं थी कि अपने लोगों को अशूरों के हाथ से बचा ले। यशायाह 37 उसके 13 में लिखा है, हमात का राजा, अर्पाद का राजा, सपवम नगर का राजा और हेना और इव्वा के राजा, ये सब कहाँ गए? मेरे मित्रों, वह ऐतिहासिक तथ्यों का संदर्भ देता है जिनकी व्याख्या कठिन है। आइए हम आगे देखेंगे हिजकिय्याह की प्रार्थना। हिजकिय्याह की प्रतिक्रिया पर ध्यान दें। मुझे यह बहुत ही अच्छा लगता है। यशायाह 37 के 14 में लिखा है, इस पत्री को हिजकिय्याह ने दूतों के हाथ से लेकर पढ़ा, तब उसने यहोवा के भवन में जाकर उस पत्री को यहोवा के सामने फैला दिया। पत्र पाते ही वह परमेश्वर के पास गया
और पत्र उसके सामने खोलकर रख दिया और प्रार्थना की कि जो धर्मशास्त्र की एक महान प्रार्थना है। यशाया 37 उसके 15 और 16 में लिखा है, और यहोवा से यह प्रार्थना की, हे सेनाओं के यहोवा, हे करूबों पर विराजमान इस्राएल के परमेश्वर, पृथ्वी के सब राज्यों के ऊपर केवल तू ही परमेश्वर है, आकाश और पृथ्वी को तू ही ने बनाया है। मेरे प्रियो, कोई भी दीक्षित इस्राएली यह नहीं मानता था कि परमेश्वर मंदिर में सीमित एक स्थानीय देवता है। वह यरूशलेम में रखा एक छोटा सा संदूक है। सुलेमान ने प्रार्थना की थी पहले राजाओं की पुस्तक 8 के 27 पद में, क्या परमेश्वर सचमुच पृथ्वी पर वास करेगा? स्वर्ग में, वरन सबसे ऊंचे स्वर्ग में भी तू नहीं समाता, फिर मेरे बनाए हुए इस भवन में कैसे समाएगा? प्रत्येक इस्राएली जानता था कि वह स्वर्ग का परमेश्वर है तथा स्वर्ग और पृथ्वी का सृजनहार है। हिजकिय्याह परमेश्वर से विनती करता है कि वह प्रार्थना सुनकर अपनी प्रजा को अशूरों के हाथ से बचाए। यशाया 37 के 17 में लिखा है, हे यहोवा, कान लगाकर सुन, हे यहोवा, आंख खोलकर देख और सन्हेरीब के सब वचनों को सुन ले, जिसने जीवते परमेश्वर की निंदा करने को लिख भेजा है। हिजकिय्याह परमेश्वर को पत्र दिखाकर कहता है कि वह धमकी वास्तव में परमेश्वर को दी गई है। तब यशाया 37 उसके 18 और 19 में लिखा है, हे यहोवा, सच तो है कि अशूर के राजाओं ने सब जातियों के देशों को उजाड़ा है और उनके देवताओं को आग में झोंका है, क्योंकि वे ईश्वर न थे, वे केवल मनुष्यों की कारीगरी, काठ और पत्थर ही थे, इस कारण वे उनका नाश कर सके। हिजकिय्याह उस पत्र की सच्चाई को स्वीकार करता है। उसे अस्वीकार करने और अनदेखा करने की गुंजाइश ही नहीं थी। परमेश्वर से व्यवहार करते समय उसे सच बताना आवश्यक है, विशेष करके अपने बारे में कुछ भी छिपाना व्यर्थ है। यशाया 37 के 20 में हम पढ़ते हैं, अब हे हमारे परमेश्वर यहोवा, तू हमें उसके हाथ से बचा, जिससे पृथ्वी के राज्य राज्य के लोग जान ले कि केवल तू ही यहोवा है। आइए हम आगे देखेंगे यशाया के माध्यम से परमेश्वर का उत्तर। परमेश्वर कहता है कि उसने अशूरों की निंदा सुनी है। देखिए परमेश्वर उनके साथ क्या करेगा। यशाया 37 के 29 पद में लिखा है, इस कारण कि तू मुझ पर अपना क्रोध भड़काता और तेरे अभिमान की बातें मेरे कानों में पड़ी हैं, मैं तेरी नाक में नकेल डालकर और तेरे मुंह में अपनी लगाम लगाकर जिस मार्ग से तू आया है उसी मार्ग से तुझे लौटा दूंगा। परमेश्वर अब अपनी प्रजा को विश्वास दिलाता है और ढाढ़स बंधाता है। यशाया 37 के 30 में हम पढ़ते हैं, और तेरे लिए यह चिन्ह होगा कि इस वर्ष तो तुम उसे खाओगे जो आप से आप उगे, और दूसरे वर्ष वह जो उससे उत्पन्न हो, और तीसरे वर्ष बीज बोकर उसे लौने पाओगे और दाख की बारियां लगाने और उनका फल खाने पाओगे। मुख्य विचार यह है कि यहूदा के वंशज अभी कुछ समय और स्वदेश में वास करेंगे। इस भविष्यवाणी की निर्भीकता पर ध्यान दीजिए। यशाया 37 के 33 पद में लिखा है, इसलिए यहोवा अशूर के राजा के विषय में यूं कहता है कि वह इस नगर में प्रवेश करने वरन इस पर एक तीर भी मारने न पाएगा, और न वह ढाल लेकर इसके सामने आने या इसके विरुद्ध दमदमा बांधने पाएगा। 1,85,000 सैनिकों में से एक ने भी यदि गलती से तीर चला दिया होता जो यरूशलेम के शहरपनाह पार कर जाता, तो परमेश्वर का वचन झूठा ठहरता। परमेश्वर की प्रतिक्रियाएं कैसी अद्भुत हैं। यशाया 37 के 34 में हम पढ़ते हैं, जिस मार्ग से वह आया है उसी से वह लौट भी जाएगा और इस नगर में प्रवेश न करने पाएगा। यहोवा की यही वाणी है। यह निश्चित भविष्यवाणी है जो ज्यों की त्यों पूरी हुई। अब हम आगे देखते हैं, परमेश्वर अशूरों की सेना को नष्ट करता है। आइए पढ़ें यशाया 37 के 36 पद में, तब यहोवा के दूत ने निकलकर अशूरियों की छावनी में 1,85,000 पुरुषों को मारा, और भोर को जब लोग सवेरे उठे तब क्या देखा कि 100 ही 100
पड़े हैं। यरूशलेम की शहर पनाह पर नियुक्त सैनिकों ने सुबह एक विचित्र दृश्य देखा। भयानक बैरी अब लाशों का ढेर हो चुका था। यशायाह 37 के 37 में हम पढ़ते हैं, तब अश्शूर का राजा सन्हेरीब चल दिया और लौटकर नीनवे में रहने लगा। अब देखिए कि अश्शूरों के राजा के साथ क्या हुआ। यशायाह 37 के 38 में लिखा है, वहां वह अपने देवता निस्रोक के मंदिर में दंडवत कर रहा था कि इतने में उसके पुत्र अद्रम्मेलेक और शरेसेर ने उसको तलवार से मारा और अरारत देश में भाग गए। तब उसका पुत्र एसरहद्दोन उसके स्थान पर राज्य करने लगा। मेरे मित्रों, संसार का इतिहास भी यही कहता है कि सन्हेरीब के पुत्रों ने उसकी हत्या कर दी थी। यही वह समय था कि अश्शूरों के महान साम्राज्य का पतन आरंभ हो चुका था और अंत में बेबीलोन द्वारा जीत लिया गया था। परमेश्वर ने तो पहले ही यशायाह को बता दिया था कि वह फरात नदी के तट पर एक राज्य को तैयार कर रहा है और वही राज्य दक्षिणी राज्य यहूदा को बंधुआई में ले जाएगा। परमेश्वर जानता था कि उसने चमत्कारी रूप से हिजकिय्याह के युग में अपनी प्रजा को बचाया था, परंतु शीघ्र ही एक दिन वह कहेगा, यशायाह 1 उसके 4 पद के अनुसार, हाय यह जाति पाप से कैसी भरी है, यह समाज अधर्म से कैसा लदा हुआ है, इस वंश के लोग कैसे कुकर्मी हैं, ये बाल बच्चे कैसे बिगड़े हुए हैं। उन्होंने यहोवा को छोड़ दिया, उन्होंने इस्राएल के पवित्र को तुच्छ जाना है, वे पराए बनकर दूर हो गए हैं। इसी के साथ अध्याय 37 समाप्त होता है और अब हम अध्याय 38 में आते हैं, जिसका विषय है मृत्यु का समाचार सुनने पर हिजकिय्याह की प्रार्थना, चंगाई की प्रतिज्ञा, धूप घड़ी का चमत्कार, हिजकिय्याह का स्तुति का भजन। मेरे मित्रों, यह अध्याय राजा हिजकिय्याह का रोग, उसकी प्रार्थना और चंगाई का वर्णन करता है। यह जानना हमारे लिए उचित है कि जब अश्शूरों ने यरूशलेम को घेर लिया था, तब हिजकिय्याह के शरीर में एक फोड़ा था तथा उसकी रोग मुक्ति निश्चित ही अश्शूरों की सेना के विनाश के पूर्व की होगी। जिस समय वे घेराव में थे और यशायाह के द्वारा यरूशलेम की मुक्ति के शुभ संदेश अर्थात प्रार्थना के उत्तर से उसे प्रोत्साहन मिला था। हिजकिय्याह का राज्यकाल 29 वर्ष का था और इस घटना के बाद उसने 15 वर्ष राज किया। अतः उसके रोग का समय उसके राज का 14वां वर्ष था। लिखा है यशायाह 36 के 1 पद में कि सन्हेरीब हिजकिय्याह के राज्यकाल के 14वें वर्ष में आया था। ये सब घटनाएं 14वें वर्ष की ही थी। हिजकिय्याह का रोगी होना, अश्शूरों द्वारा यरूशलेम का घेराव। आइए अब हम देखेंगे मृत्यु का समाचार सुन हिजकिय्याह की प्रार्थना। यशायाह 38 के 1 में लिखा है, उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि वह मरने पर था। तब आमोस के पुत्र यशायाह नबी ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा यूं कहता है, अपने घराने के विषय जो आज्ञा देनी हो वह दे, क्योंकि तू न बचेगा, मर ही जाएगा। मेरे मित्रों, इस अध्याय का आरंभ बड़ा रोमांचक है। हमने देखा है कि उस समय से अभिप्राय है महाक्लेश का समय और प्रभु राज का समय, परंतु यहां वह कहता है उन दिनों में। यशायाह कौन से दिनों के संदर्भ में चर्चा करता है? उन दिनों में जब यशायाह और हिजकिय्याह थे। उन दिनों में हिजकिय्याह रोगी था और मरने पर था। उसकी देह में एक फोड़ा था जिसके कारण वह अत्यधिक पीड़ित था और मरने की दशा में था। इसके साथ ही वह अश्शूरों से आतंकित था। कुछ विचारकों के अनुसार यह फोड़ा या तो कैंसर था या कोढ़ या इन्हीं रोगों से संबंधित कोई रोग था। जो भी हो, वह घातक था और उसके अंत का समय निकट था। यशायाह ने उसके मृत्यु का समाचार सुना दिया था। यह सच है कि मृत्यु हम सब का भाग है। हम उसका दिन और घंटा नहीं जानते हैं, परंतु यह तो हम निश्चित जानते हैं कि मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। इसे हम इब्रानियों के पत्री 9 उसके 27 पद में पढ़ते हैं। यह एक ईश्वरीय समय है। यदि हम अपने अपने मृत्यु का समय जान लें तो हमारा जीवन बदल जाएगा। जी हाँ, कुछ वर्ष पूर्व मुझे एक युवा प्रचारक का अति उत्तम पत्र प्राप्त हुआ।
उसके डॉक्टर ने उसे स्पष्ट कह दिया था कि उसे कैंसर है और उसके पास समय कम है। उसने अपने मित्रों को पत्र लिखे। मैं सौभाग्य से उस सूची में था। मैं उसका एक अंश आपको पढ़कर सुनाता हूं कि आपको मृत्यु के साए में रहने वाले की मानसिकता का बोध हो। वह सांसारिक वस्तुओं का उचित मूल्यांकन प्रस्तुत करता है। मेरी मछली पकड़ने की बंसी, पुस्तकें और बगीचे अब उतने मूल्यवान नहीं रहे जितने एक सप्ताह पूर्व थे। मैं उस युवा प्रचारक की बातों की गवाही दे सकता हूं। बड़े आश्चर्य की बात है कि अकस्मात ही कुछ वस्तुओं का मेरे जीवन में महत्व ही नहीं रह गया था। उनमें से एक था मेरा घर। मैं समझ गया था कि मैं उसमें कुछ महीने ही रह पाऊंगा। हम सब जानते हैं कि हमें इस घर को छोड़ करके जाना है। वह तो मेरे लिए महत्वहीन हो गया था, परंतु मैं यहां से कहां जाऊंगा, वह अति महत्वपूर्ण हो गया था। परमेश्वर के पास मेरे लिए दूसरी योजना थी जिसके लिए मैं उसका अत्यंत आभारी हूं। मैं उसके प्रत्येक नए दिन के लिए उसका धन्यवाद करता हूं। मृत्यु का समाचार सुनकर हिजकिय्याह ने क्या किया? यशायाह 38 के 2 पद में लिखा है, तब हिजकिय्याह ने दीवार की ओर मुंह फेर कर यहोवा से प्रार्थना करके कहा। जी हां, हमने हिजकिय्याह को पहले भी प्रार्थना करते देखा है जब उसने परमेश्वर को सेनहेरीब का पत्र पढ़कर सुनाया था। यशायाह 38 के 3 में आगे लिखा है, हे यहोवा, मैं विनती करता हूं, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूं और जो तेरी दृष्टि में उचित था वही करता आया हूं। और हिजकिय्याह बिलक बिलक कर रोने लगा। मेरे मित्रों, यह एक ऐसा समय होता है जब मनुष्य रो सकता है। मुझे भी अपनी मृत्यु का समाचार सुनकर रोना आता है और निश्चय ही वह प्रचारक भी रोया होगा। ऐसे समय पर रोना निश्चित है, परंतु हिजकिय्याह ने जीवन के लिए प्रार्थना भी की। परमेश्वर की दृष्टि में उसका मान था और व्यवस्था के अनुसार उसने जो किया वह उचित था। दूसरे राजाओं की पुस्तक 18 अध्याय उसके 5 पद हिजकिय्याह के बारे में कहता है, वह इस्राएल के परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखता था और उसके बाद यहूदा के सब राजाओं में कोई उसके बराबर न हुआ और न उससे पहले भी ऐसा कोई हुआ था। हिजकिय्याह एक असाधारण मनुष्य था। वह यह कहकर घमंड का प्रदर्शन नहीं कर रहा था। मेरे मित्रों, आज क्या आप परमेश्वर के सम्मुख में इस प्रकार की प्रार्थना कर पाते हैं? परमेश्वर आप सबको आज के इस वचन के द्वारा आशीष दे और आप सबकी सहायता करे। मित्रों, आज का अध्ययन हमें विश्वास की चट्टान के ऊपर लाकर खड़ा कर सकता है। यदि आप उस पर विश्वास करते हैं तब हमारे लिए यह एक अच्छा उदाहरण है कि किस प्रकार परमेश्वर ने हिजकिय्याह की प्रार्थना को सुना। दोस्तों, यकीन मानिए हमारे पास भी वही परमेश्वर है जिसने हिजकिय्याह की प्रार्थना को सुना। बहुत बार हम विचलित होते हैं, हमें कोई मार्ग सूझ नहीं पड़ता, हमें सोचते रहते हैं कि कहां जाएं। आपके पास एक मार्ग सदा खुला रहता है, वह है आपका परमेश्वर। आप अपनी विनती और निवेदन उसके पास सदा ले जा सकते हैं। उसके कान आपकी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए तरसते रहते हैं। जैसे एक पिता अपने बच्चों की प्रार्थना सुनना चाहता है, उनकी बातों को सुनना चाहता है, अपने बच्चों की सहायता करना चाहता है, उसी प्रकार परमेश्वर भी आपकी प्रार्थना सुनना चाहता है। वो आपके आने का इंतजार करता रहता है। वह चाहता है कि आप अपना भरोसा उस पर रखें और किसी अन्य पर नहीं। दोस्तों, आपकी कोई भी समस्या इतनी बड़ी नहीं कि उसका हल परमेश्वर के पास ना हो। शायद आप सब कुछ करके हार चुके हों, पर मैं आपसे यह निवेदन करूंगा कि आप उस परमेश्वर के पास जाएं जो आपकी सुनने को तैयार है। एक बार उसे अवसर देकर देखें। आइए अपनी समस्याओं और परेशानियों को लेकर हम यहोवा परमेश्वर के सामने चलें। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस सुंदर अध्ययन के लिए
जिसने आज हिजकिय्याह के जीवन से हमें एक उत्तम उदाहरण प्रस्तुत किया कि प्रभु किस प्रकार जब वो आपके सामने आया, बिलख बिलख कर रोया और प्रभु अपनी आवश्यकताओं को आपके सामने रखा। प्रभु आपने अपने हृदय को नम्र करते हुए उस पर दया किया। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं कि आप प्रार्थनाओं को सुनने वाले परमेश्वर हैं। प्रभु, आज हम विशेष प्रार्थना करना चाहते हैं हमारे उन सभी भाई बहनों के लिए, बच्चों, जवानों के लिए, बुजुर्गों के लिए जो अपनी ऐसी कुछ परिस्थितियों के कारण निराश हैं, आस छोड़ चुके हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि अब उनके सामने कोई मार्ग नहीं है। पिता परमेश्वर, हमारी विनती है कि आप उनके लिए समुद्र को चीर कर प्रभु मार्ग बनाए, क्योंकि प्रभु आपका वचन कहता है कि आप ऐसे सामर्थी परमेश्वर हैं। हमारी विनती है पिता कि आप उन सब लोगों के जीवन में जो आपसे अपेक्षा रखे हुए हैं, अपनी सामर्थ को प्रकट करें और होने दे पिता कि ये वचन जब उन तक पहुंचे तो उनका विश्वास आप में और अधिक दृढ़ होता चला जाए। पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रार्थनाओं को सुनने के लिए और हमारे सारे दर्शकों को उनकी प्रार्थनाओं के साथ आपके सन्मुख रखते हुए विनती यीशु ही के नाम से मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, आज के अध्ययन में आपके लिए बहुत कुछ था जो आपके विश्वास को दृढ़ कर सकता है। इस संदर्भ में यदि कोई प्रश्न आपके पास है तो कृपया हमारे साथ उन प्रश्नों को बांटें। अगले प्रसारण में इस विश्वास के व्याख्या की जो कहानी है और जो विश्वास का आधार है, उन बातों को हम आगे बढ़ाएंगे और आपके समक्ष फिर इस अध्ययन को लेकर आएंगे। तब तक परमेश्वर के विश्वास में बढ़ते चले जाएं। प्रभु आपको आशीष दे। आइए अब हम प्रश्नों को देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है डी, योआह। कल के अध्ययन में इतिहास का लेखक योआह था। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, जबकि हिजकिय्याह ने 29 वर्ष राज किया था, वह अपने राज्य के किस वर्ष में रोगी हुआ था? ए 10वें वर्ष, बी 14वें वर्ष, सी 20वें वर्ष, डी 19वें वर्ष। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। सभी विजेताओं को विशेष पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।